नमस्कार दोस्तों लड़ाई चाहे कहीं भी हो, कैसी भी हो, कायदा एक ही दिखता है। विरोधी पर जब तक हमला करते रहो जब तक वह पूरी तरह से मटियामेट न हो जाए। लड़ाई जिस राउंड में चल रही हो सिर्फ उसी राउंड में नहीं होती, बल्कि भारी पड़ने वाला पक्ष अगले राउंड के लिए भी चाले चल रहा होता है। मौजूद पक्ष यह तय करना चाहता है कि इसी राउंड में विरोधी का ऐसा असर कर दिया जाए कि वह अगले राउंड में खड़ा ही न हो पाए। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस इन दिनों शायद ऐसे ही किसी राउंड में है जहां उसकी ऐसी हालात कर देने की तैयारी है कि अगले राउंड की लड़ाई में टीएमसी अपने पैरों पर ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाए। तस्वीरों नैरेटिव की जुगलबंदी देखिए दोस्तों। एक तरफ ममता बनर्जी दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक में हिस्सा लेने पहुंची। बैठक में उन्हें कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के बगल वाली सीट दी गई। सोनिया गांधी और ममता बनर्जी गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से बातचीत करते दिखाई दी। उधर उसी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर पश्चिमी बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी एक बैठक के लिए पहुंचे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बैठक में टीएमसी के 1 दर्जन से अधिक बागी सांसद मौजूद थे। रणनीति बनाई जा रही थी कि सामूहिक इस्तीफे दिए जाए ताकि पार्टी बदली जा सके और सांसदों की सदस्यता भी नहीं जाए। इन सभी घटनाक्रमों की जमीन 8 जून की सुबह टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय के इस्तीफे से शुरू हुई। रॉय ने पार्टी और सांसद पद दोनों से इस्तीफा दे दिया। वह 1 दशक से अधिक समय से राज्यसभा में टीएमसी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन अब वे पार्टी में चल रही अंदरूनी कलह को सार्वजनिक कर गए और फिर खुद भी पार्टी छोड़ गए। साथ ही दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टीएमसी में मची घमासान और उठते बगावत के शुरू की बात करेंगे। 8 जून 2026 की तारीख है टीएमसी के लिए बगावत की दूसरी लहर लेकर के आई। पहली लहर में पश्चिमी बंगाल में पार्टी के विधायकों ने नेतृत्व से अलग राह पकड़ ली। ऋतुपत बनर्जी ने 80 में से 61 विधायकों के समर्थन से नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी हासिल कर ली और दूसरी लहर उन नेताओं की है जो दिल्ली और संसद में बैठते हैं। इसकी शुरुआत राज्यसभा से हुई। सुखेंदु शेखर रॉय ने पार्टी और सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। वह करीब 13 वर्षों से राज्यसभा में टीएमसी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अपने इस्तीफे की चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि बंगाल के लोगों ने पार्टी के बेहताशा भ्रष्टाचार, महिलाओं के प्रति अत्याचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगार और कानून व्यवस्था में फैली अराजकता को नकार दिया। इसके बाद रॉय ने भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते हुए लिखा कि बंगाल के इतिहास में पहली बार मतदाताओं ने बीजेपी को भारी जनादेश दिया है और नई सरकार ने अपने चुनावी वादों के अनुरूप राज्य के विकास और पुनर्निर्माण के लिए काम शुरू कर दिया है। इस्तीफे की खबर आते ही प्रतिक्रिया शुरू हो गई। टीएमसी के बागी विधायक और पार्टी से निष्कासित ऋतुपत बनर्जी ने कहा कि आज जो बात सुखेंदु दा कह रहे हैं वही बात कल और लोग भी कहेंगे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार टीएमसी के 28 में से 20 सांसद उस दिन दिल्ली में मौजूद थे। एक गुप्त स्थान पर इन सांसदों की बैठक हुई। इस समूह ने अपने लिए 2 विकल्पों पर चर्चा की। पहला विकल्प था लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर के यह अनुरोध किया जाए कि उन्हें अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व वाले समूह से अलग माना जाए। दूसरा विकल्प था सामूहिक इस्तीफा, यानी कि सभी सांसद मिलकर के एक साथ पार्टी छोड़ दे। इंडिया टुडे रिपोर्ट के मुताबिक सुखेंदु शेखर रॉय इस्तीफे के बाद कुछ सांसदों के साथ बंद कमरे में बैठक करते दिखाई दिए। इसी बीच पश्चिमी बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी भी दिल्ली पहुंचे और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। दोस्तों, ध्यान रखें कि भूपेंद्र यादव को बीजेपी ने पश्चिमी बंगाल चुनाव का प्रमुख रणनीतिकार और चुनाव प्रभारी बनाया था। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में टीएमसी के कई सांसद मौजूद थे। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने दावा किया है कि करीब 12 सांसद बैठक में शामिल हुए थे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अंतिम सच्चाई सामने आने पर ही तस्वीर स्पष्ट होगी। काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में जिन सांसदों के बैठक में शामिल होने की चर्चा है उनमें पार्थ भौमिक, जगदीश बसोनिया, मिताली बाग, शताब्दी रॉय, रचना बनर्जी, शर्मिला सरकार, कालीपद सोरेन, अरूप चक्रवर्ती, शत्रुघ्न सिन्हा, प्रसून बनर्जी, प्रतिमा मंडल और भापी हलदार जैसे नाम शामिल बताए जा रहे हैं। काकोली घोष ने पीटीआई से बातचीत में दावा किया है कि टीएमसी के 20 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को सूचित किया है कि वे केंद्र में एनडीए सरकार का समर्थन कर रहे हैं। लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद और राज्यसभा में 12 सांसद हैं। अगर लोकसभा के सांसद पार्टी बदलते हैं तो उन्हें दल विरोधी कानून का सामना करना पड़ सकता है।
यदि यही वजह है कि 2/3 सांसदों का एक साथ पार्टी बदलना जरूरी माना जा रहा है ताकि उनकी सदस्यता सुरक्षित रह सके। इसी बीच ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक की बैठक में हिस्सा ले रही थी, जहां निष्पक्ष चुनाव, SIR और पेपर लीक जैसे मुद्दे पर चर्चा हुई, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के भीतर समन्वय बिगड़ता दिखाई दे रहा है। पहले विधायक भागी हुए, अब सांसद भी असंतोष जता रहे हैं। डैमेज कंट्रोल करने के लिए ममता बनर्जी ने संगठन में कुछ बदलाव किए थे। अभिषेक बनर्जी के प्रभाव को संतुलित करने के लिए डेरेक ओब्रायन और डोला सेन को संयुक्त राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार ममता बनर्जी को पहले ही समझ आ गया था कि संगठन के भीतर अभिषेक बनर्जी को लेकर असंतोष बढ़ रहा है, इसलिए उन्होंने अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी। हालांकि अभी तक इन कदमों का खास असर दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी 2029 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर के रणनीति बना रही है। पश्चिमी बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर उसकी नज़र है। 2024 में बीजेपी ने यहां 12 सीटें जीती थी, जबकि टीएमसी ने 29 और कांग्रेस ने यहां पर 1 सीट जीती थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी बंगाल में अपनी स्थिति को और मजबूत करना चाहती है, जबकि टीएमसी के मौजूदा कमजोरी को और गहरा करने की कोशिश हो रही है। क्या टीएमसी के सांसद वास्तव में पार्टी छोड़ेंगे? क्या बंगाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने वाला है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अवश्य से अवश्य शेयर कर दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।